समय हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम पेंशनर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये सरकारी सेवान्वित कर्मचारी हैं जो कि काफ़ी ही सक्रियता के साथ, अभी भी इनका कहना है कि जब कोई भी सरकार या देश पर आपदा आएगी तो हम टोटली उनके साथ है। कोरोना भी आया था, उसमें भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपना 1 दिन का वेतन हम लोगों ने दिया था, और आगे भी कोई समस्या आएगी तो हम सरकार के साथ हैं, बशर्ते सरकार हमारे साथ छलावा न करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम पेंशनर हैं। क्या इनका मुद्दा है? इनका कहना है कि तमाम हमारी समस्याएं हैं, हमारे साथ छलावा हो रहा है। जी बताएं, क्या छलावा हो रहा है, क्या समस्या है आप लोगों के साथ में? किसी सरकार की मर्जी से, उसकी दया से हम पेंशन नहीं, हमने इस संगठन के बतौर आप क्या है? हमने संगठन के बल पर, संघर्ष के बल पर हमने लिया है ये। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का रहा हूँ, पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ गिर जनपद का। जो भी मिला है हमें, हमने संघर्ष करके लिया है और उसको कायम रखेंगे, संघर्ष के द्वारा ही कायम रखेंगे यदि हमारे साथ चले। संघर्ष का हम कायम रखेंगे और शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम भी पेंशनर हैं। मैं प्रधानाचार्य पद से अवकाश प्राप्त किया हूँ। सरकार की हम पेंशनों से छल करना चाहती है, ये हमारा हक है। संविधान के अनुरूप जिस तरह से हम पाते आए हैं उस तरह सरकार को देना पड़ेगा। अन्यथा मैं आंदोलन करूँ, आंदोलन के रास्ता अपनाएंगे, हम लोग धरना देंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, और नहीं तो और वोट का भी चोट देने के लिए हम लोग संकल्पित होंगे। वोट का चोट देने के लिए संकल्पित होंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे सरकार से? मांग हमारी सरकार से यह है कि 60 वर्ष और 62 वर्ष की सेवा करने के बाद हम अपनी जो हमारी सेवा की जो पारिश्रमिक होती है वो हमें पेंशन के रूप में सरकार देती है, वो हमें मुआवजा के रूप में नहीं देती है, हमें अनुदान के रूप में नहीं देती है। और यह केंद्र में और राज्य में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शायद यह सरकार में बैठे लोग, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो बैठे लोग हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये कर्मचारी हमारा, जबकि इसमें 75 से 80% लोग अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम लोगों ने किया है। और आगे भी अगर इस तरीके का कुठाराघात होगा तो हम यह दावा करते हैं कि आने वाले समय में वह सत्ता में चाहे जो भी सरकारें आई, जो कर्मचारियों के विरुद्ध में काम किया वो नस्तानाबूद हुई। और आने वाले समय में अगर यह सरकार पेंशनरों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करती है तो वह भी पूरा सत्ता से बाहर होगी। इन्हीं के साथ मैं सत्ता से बाहर होगी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा छलावा सरकार कर रही है? आखिर मकसद क्या सरकार का है? देखिए, सरकार के हर कार्य में हम लोगों ने सार्थक सहयोग किया है, लेकिन ये जो संसद में फाइनेंशियल बिल पारित हुई है और पेंशनरी नियमावली में परिवर्तन हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं शंका है कि पेंशनर्स के हितों की अनदेखी की गई है। हम सरकार से हमारी मांग ये है कि पेंशनर को इससे अलग न किया जाए, पेंशनर्स के साथ भेदभाव न किया जाए। धन्यवाद। पेंशनरों के साथ भेदभाव न किया जाए। आप लीड कर रहे थे, काफ़ी जो मीटिंग चल रही, धरना चल रही थी, काफ़ी कुछ आप उसमें डिमांड कर रहे थे। क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमारी ये डिमांड है कि जो ये पेंशनरी बिल 2025 जो पास किए, एक तो इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, इनके करने के पीछे, बिल पास करने के पीछे बहुत ही गलत मानसिकता है। ये पेंशनरों का जो हित का जो लाभ है, पेंशनरों को बहुत कुठाराघात करने जा रहे हैं। ये इनको न डीए देने जा रहे हैं, इनकी मंशा है अभी इस तरह की, और न 8वें पे कमीशन का लाभ देने जा रहे हैं। मानसिकता पे इसलिए प्रश्न चिन्ह उठता है। इसी तरह से अंधेरे में रख के इन्होंने 2004 और 2005 में ओपीएस को छीन करके इन्होंने एनपीएस लाया। लड़ाई लड़के लोग अभी तक यूपीएस तक आए हैं। बहुत लोग कर्मचारी समझ नहीं पाए, इसमें संघर्ष नहीं कर पाए, इसलिए पहले से वो तैयार है ताकि सरकार हमारे कुठाराघात न करे। अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उनसे क्या आपने डिमांड की? बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपको। आपने हम लोगों को पेंशनर, शिक्षक, कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिए। आप अरविंद बाबू ये बताइए, वो 5 वर्ष के जिस दिन शपथ ले लेता है एमपी, उसकी पेंशन हो जाती है, और हम 60 वर्ष अपनी जवानी से लेकर लास्ट तक मैं उसको समय देता हूँ और मेरी पेंशन छीनी जा रही है। एक व्यक्ति 4 पेंशन लेता है। विधानसभा का सदस्य हुआ तो पेंशन लेगा, विधान परिषद का हुआ तो विधान परिषद का लेगा, लोकसभा का हुआ तो लोकसभा का भी लेगा, और राज्यसभा के भी होगा तो राज्यसभा की पेंशन लगवा। ये कौन सी न्याय है? मैं अब भैया जितने सीनियर हैं, हम अब रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं, हम उसके सरकार को ईंट का ईंट बजा कर हम लोग कहेंगे, और इसको उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प हम लोग लेते हैं। कहाँ आयल बनी? आपके परिचय का बाटे, का डिमांड बा आपके?
जी, हम पेंशनर एसोसिएशन में आए हुए हैं। जी। मैं रमावती पांडे स्वास्थ्य विभाग से मातृ शिशु महिला कर्मचारी संगठन के महासचिव और जिले का प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। आज मैं सेवानिवृत्त हूँ। हमारे कर्मचारियों को जो है 60 वर्ष में पेंशन मिलती थी, वो आज हमारे पेंशन पर सरकार जो है कुठाराघात करती है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम लोगों की पेंशन पर कोई कुठाराघात हो। अगर ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती है तो हम लोग मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। इसे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने जय शक्ति। क्या कहना चाहिए? मैं चंद्रदेव मिश्र सिंचाई संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष और पेंशनर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। आज ट्रेजरी पर हम लोग पेंशनर एसोसिएशन का मीटिंग हुआ कि हमारे पेंशन पर जो सरकार ने गलत नीतियों के तहत एक प्रस्ताव पास किया है, आगे संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि आगे क्या जो पेंशन पर रोक लगाने या आगे डीए न देने तथा उसमें 8वें वेतन आयोग की संस्तुति होने पर इनके पेंशन की बढ़ोतरी न की जाए, इस संभावना को देखते हुए हम लोगों ने आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र दिया है कि इस तरह की अगर गलतफहमी से कोई आप कदम उठाते हैं तो पूरे पेंशनर संघ और कर्मचारी संघ मिलकर के आपके सत्ते का उखाड़ करेंगे। क्योंकि देखिए, सरकार ने बाज का जाने पसौती का पीड़ा, ये भोजपुरिया का कहावत है कि बाज का जाने पसौती का पीड़ा। अटल जी के पास कोई नहीं था, मोदी जी के पास नहीं है, योगी जी के पास नहीं है। सरकार के जो मुखिया है पहले खाने के लिए तैयार हैं और घर के बच्चे उपास पड़ते हैं। घर में होता था कि पहले बच्चे खाते थे, उसके बाद बूढ़े और जो गार्जियन होते वो खाते थे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हम कर्मचारी संघ जो कार्यरत हैं और सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हैं और सेवारत हैं, सभी मिलकर इस सरकार का विरोध करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि वोट के चोट से इस सरकार की जड़ें हिला देंगे, उखाड़ देंगे और हम नई सरकार बनाएंगे जो हमारे पेंशनरों को, हम कर्मचारियों को हमारी हक मांग देगी। मांगता हूँ मेहनत की कीमत गए रे कोई दहेज नहीं, मांगता हूँ मेहनत की कीमत गए रे कोई दहेज नहीं। हम कर्मचारियों से जो टकराएगा हमें कभी परहेज नहीं। जय हिंद, जय संघ। इनका कहना है कि जो पेंशन होता है बुढ़ापे की लाठी होती है। आपका कहना है कि हम लोगों ने पूरा अपना जीवन कहीं ना कहीं सरकार के लिए, आम जनमानस के लिए समर्पित किया, तो हमें भी आज वक्त आया है कि जब हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं, हम लाचार हैं, वहीं हमारा एक कहीं ना कहीं साथी है जो पेंशन हुआ करता है, एक परिवार का कहीं ना कहीं वो आत्मा का रूप होता है। भरण पोषण के लिए बड़ी उम्मीदें होती हैं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उनको पेंशन की आवश्यकता होती है, उनको भरण पोषण, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनसे वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये हो रहा है कि हमारे साथ ये छलावा हो रहा है। हमने जीवन भर अपने बलबूते, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से सरकार की सेवा किया, आम जनमानस की सेवा किया। वक्त आ गया है कि हमारे साथ छलावा ना हो, हमारे साथ न्याय हो। इनका एक ही मकसद है। अगर इनके साथ छलावा होता है तो बिल्कुल ये तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो वोट का भी हम चोट देंगे। बलिया से अरविंद सिंह।